वेलकम ऑल। अब वन बाय वन मैं आप लोगों का नाम लूँगी। आप अपनी स्क्रीन शेयर करके अपनी प्रेज़ेंटेशन स्टार्ट करेंगे, ओके? ओके मैम। फर्स्टली आदर्श मल्होत्रा। Very good afternoon, ma'am. So, गुड just आफ्टरनून। share with मैम स्क्रीन आ गई। आदर्श दिख रही है। हाँ, इट्स विजिबल। So, स्टार्ट। now I want to explain also. यस। फर्स्ट So, ऑफ very ऑल good afternoon. हाँ, बोलो। Very good afternoon to all of you. Myself, Adarsh Malhotra. I'm a student of B Pharmacy, SBS College, Sundarvani. So, today's my presentation about a communication skill to submit it to Radha ma'am. So, first of all, communication skill. जो communication skill originated from a common word communis common or transferring of thoughts from a medium that carries information messages from one person to another is known as communication. Communication skill comprised of skill which are reading, writing, speaking and listening are four pillars in which we communicate. There are some types of communication skill. And this is a process of communication with which we share, first of all, sender, the who person who sends the message, and in encoding, the process by which the sender's message goes through a message receiver, and the message is to convey a message, and the decoding. मैम हिंदी ऐड कर सकते हैं थोड़ी सी? कर लो। थैंक यू। तो मैसेज में क्या है कि जिसमें हम कोई मैसेज अगर हमने शेयर किया है एंड डिकोडिंग उसे कहते हैं जिस सिग्नल से एक मैसेज रिसीवर के पास पहुंचता है। द रिसीवर, द पर्सन हु रिसीव द मैसेज इज कॉल्ड रिसीवर. इट्स इम्पोर्टेंट द रिसीवर रिसीव द मैसेज बाय केयरफुली एंड वो ध्यान से और अच्छे से सुनेगा तभी उसको जो मैसेज पहुंचा है वो पहुंचेगा. और फीडबैक उसे कहते हैं जो रिस्पॉन्स हमें वापस आएगा. और यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस के, जहाँ पे सबसे मेन रीजन है जो सेंडर एज अ सोर्स, एज इनकोडिंग, जिसके थ्रू एक चैनल से मैसेज जाता है रिसीवर की ओर, एंड द लास्ट इज द रिसीवर. और देन वी कम्स टू अ बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन इन विच वी गेट जिसमें हमें रुकावटें आती हैं. कैसी कैसी कम्युनिकेशन में रुकावटें आती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर. It is physiological barrier, physical barrier, cultural barrier, language barrier, gender barrier, emotional barrier, psychological barrier, and interpersonal barrier. Now we come to a थोड़ा सा हम इसको डिटेल में लाते हैं. फिजियोलॉजिकल बैरियर क्या होता है?
the physical condition of sender or receiver, which might even be physical disability, like short time memory loss, is unable to convey the message, and after some time forget his or her memory, mind out. A person जो कुछ समय के लिए अपने जो उसकी कम्युनिकेशन हुई है उसके बाद वो अपने आप को माइंड आउट भूल जाता है, उसे कहते हैं हम फिजियोलॉजिकल बैरियर। नेक्स्ट बात करते हैं फिजिकल बैरियर। ऐसी रुकावटें जो हमारे कम्युनिकेशन के टाइम आती हैं बाहर से, जैसे नॉइस, क्लाइमेट चेंजेस, एज अ प्लेस। अब बात करते हैं आगे, नेक्स्ट आता है कल्चरल बैरियर। इट इज अ बैरियर इन विच डिस्ट्रैक्शन कम्स इन रिलीजन, ड्रेसिंग, डिस्ट्रैक्शन इन अनदर कल्चर। वन अनदर कल्चर में अगर हम चलें तो वहाँ पे कुछ जो कल्चर के रिलेटेड हमें कम्युनिकेट में प्रॉब्लम आती है। इसके बाद नेक्स्ट जो बैरियर है वो है लैंग्वेज बैरियर। लैंग्वेज, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे, लैंग्वेज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कम्युनिकेशन। बट द लैंग्वेज में क्या करना पड़ता है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज प्रॉपरली टू कम्युनिकेट वन अनदर। So next we go to next slide. Here is a gender barrier. First of all, gender barrier is a gender barrier is a difficulty when we communicate to men and women, because in there each one we got a distraction. And the next is the emotional barrier. Emotional barrier is a mental blocking distraction with which we can't able to concentrate in communicate, like emotion, thoughts and feeling. कुछ ऐसे बैरियर जिसमें हमें इमोशंस, जो फीलिंग्स के साथ हम इमोशन हो जाते हैं, उसकी कम्युनिकेशन बैरियर आना, डिस्ट्रैक्शन होना। सो नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर ड्यू टू द इमोशनल कैरेक्टर ऑफ मेंटल लिमिटेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, कि जो इंसान कोई साइको हो, जिसे कोई बातचीत का पता ना चले, उसे कहते हैं हम साइकोलॉजिकल बैरियर। At the last, we come to the interpersonal barrier. Interpersonal barrier is something that prevents an effort of communication between two or more people communicating or discourage other from communicating with you. जिसमें हमें इंटरपर्सनल वन अनदर के साथ हम कम्युनिकेट करते हैं और उसमें हमें अगर कुछ रुकावटें आती हैं तो उसे हम कहते हैं इंटरपर्सनल बैरियर। एंड नेक्स्ट एट लास्ट यहाँ पे मेरी एंड होती है। थैंक यू मैम। थैंक यू आदर्श, वेरी गुड। पर मतलब फर्स्ट टाइम आप लोगों ने मतलब प्रेजेंट किया है, तो उस तरह से तो आप अच्छी कोशिश की आपकी। सर आप बोलेंगे कुछ? आदर्श, फर्स्ट ऑफ यहाँ आपका एंड नहीं होता, यहाँ से आपकी शुरुआत हो रही है। ठीक है। सो इन योर फर्स्ट स्लाइड ना, जो आपकी पहली स्लाइड थी, उसमें आपने लिखा है मिस राधा। यस सर। अब मैडम शादीशुदा है तो मिसिस राधा होगी मैडम। ओके सर। हाँ, और ना जैसे कम्युनिकेशंस में आपने जहां हम एंड लिख देते हैं ना, जैसे 3 वर्ड आपने लिखे 1 2 3 वर्ड और बीच में एंड लिखा है, उस एंड से पहले कॉमा नहीं लगेगा क्योंकि हमने एंड कर दिया उसमें। फर्स्ट और सेकंड में कॉमा लग गया, तो ठीक है, और बड़ा अच्छा था। और आपकी जो गुड थिंग है, अच्छे वाली थिंग है, अभी आपका फेस जो स्माइलिंग रहता है। जब भी हम प्रेजेंटेशन देते हैं तो ये स्माइलिंग फेस एक पॉजिटिविटी देता है जी, ठीक है, और बढ़िया है। वेरी गुड आदर्श। देन आफ्टर दैट यूनिस। यस मैम। स्टार्ट शेयरिंग योर स्लाइड्स। हेलो। हाँ, स्लाइड विजुअल है यूनिस। जी मैम, आवाज आ रही है?
Yes, Eunice, you are audible. जोनिस, आपने जो सेकंड लास्ट स्लाइड है ना, उसमें बताया कम्युनिकेशन टू टाइप्स, उसके टाइप नहीं बताया अभी। इसको इससे इससे आगे, हाँ ये देखो कम्युनिकेशन, हाँ इससे, हाँ, इज ए टू वे प्रोसेस। कौन कौन से वेज है? दो वे कौन कौन से हैं? Eunice, it may be sender and receiver. रिसीव। और बेटे, जब भी आप प्रेजेंटेशन अपनी देते हो, बहुत अच्छी बात है आप फर्स्ट टाइम किए, जब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाते हो तो जो फॉन्ट साइज है ना, जैसे आपने अगर एरियल साइज लिया है तो एरियल लीजिए, किसी स्लाइड में एरियल है, किसी में आपका बूस्टम है, तो एक ही उसको सभी को स्लाइड्स को कॉपी करके और एक रखा करो, है ना। जैसे हेडिंग का अलग और नीचे जो हमने आगे टाइप करना है उनका साइज क्या होना चाहिए। तो एक अच्छी आपका प्रयास है, डेट्स ए गुड, ठीक है। और आप कश्मीर से नहीं हो, अब आप SBS पैरामेडिकल कॉलेज से हो, यू आर फ्रॉम। अगर हम कल को कहीं प्रेजेंटेशन करेंगे ना किसी और कॉलेज में भी, या कहीं आप आगे जाते हो, बढ़ते हो इस कॉलेज के थ्रू, तो आप तब उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो। जोनिस जी इज फ्रॉम SBS पैरामेडिकल कॉलेज सुंदरबनी। जी सर। वो आपका पर्सनल है। जब आप जी सर। कश्मीर से हो, मैंने तभी बोला था, नाउ यू हैव टू टाइप ऑफ क्वालिफिकेशन, वन इज यूअर्स एकेडमिक क्वालिफिकेशन, ये एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, ठीक है। जी सर। तो अब आप नहीं सॉरी, अब एकेडमिक क्वालिफिकेशन थी आपकी +2 तक, अब प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, अब आप प्रोफेशनलिज्म्स में आ गए, तो प्रोफेशनलिज्म्स में आप उस चीज को रिप्रेजेंट करोगे, जी ठीक है। सर। गुड, बहुत बढ़िया। जी सर, एक्चुअली मैं घर से बाहर हूँ, इसलिए। कोई बात नहीं। First try अच्छी थी. हाँ, थैंक यू सर। गुड गुड। Okay, then after that, Vishab, Yes, ma'am. start sharing your slides. Yes, ma'am. मैम स्लाइड शो हो रही है? हाँ, यस। Yes. First of all, good afternoon, sir. Good afternoon, ma'am. This is Vishapur from Punch. Currently, I am proceeding B Pharmacy from SBS Paramedical College, Sundarbani. Today, I am here to share on my opinion on the topic communication skill, and it goes like this. Topic communication. Topics: definitions, process of communications, barrier of communication, or type of communications. Then next, definitions. The word communication is derived from Latin word communicare, which mean to share ideas between two or more than two peoples. एक जब भी हम कम्युनिकेशन स्किल्स का पहले हम समझ लेते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स हमारे बात करने के अलग अलग तरीके हैं, कि आप एक बात को किस डिफरेंट लैंग्वेजेस बोल सकते हो, किस तरीके से बोल सकते हो। तो उसी तरह जो ये कम्युनिकेशन स्किल्स है, ये टू वे प्रोसेस पे चलता है, एक सेंडर और रिसीवर, एक भेजने वाला और एक रिसीव करने वाला। तो ये इसकी डेफिनेशंस हैं। नेक्स्ट, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में आता है, द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इन्वॉल्व सेंडर, इनकोडिंग, मैसेज, रिसीवर, डिकोडिंग एंड फीडबैक। जैसे मैं चार्ट पे, फ्लो चार्ट पे देख सकते हैं, सेंडर हो गया मैं। सपोज अगर मैं किसी को मैसेज कर रहा हूँ तो मैं हूँ सेंडर। अपने माइंड में पहले कुछ भी कन्वर्सेशन करेगा तो उसके बारे में सोचेगा, फिर उसको इनकोड करेगा अपनी लैंग्वेज में जो उसको आती हो अच्छे से, फिर देन वो मैसेज करेगा, जिसके थ्रू मैसेज एक चैनल भी कहा जाता है, कि इसे चैनल कहते हैं, किसके थ्रू आप कर रहे हो। जैसे किसी को हम व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं या मैसेज कर रहे हैं, तो ये करेगा, फिर उसको वो अपनी लैंग्वेज में डीकोडिंग करेगा कि उसको उस मैसेज का समझ आ जाए। तो ये इसका प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन का फ्लो चार्ट है, जिससे आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट,
बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। तो बैरियर ऑफ कम्युनिकेशंस है प्रिवेंट रिसीवर फ्रॉम रिसीविंग और अंडरस्टैंडिंग द मैसेज। जैसे कि आप साइड फ्लो चार्ट पे देख रहे हैं कि कोई भी बैरियर, कोई भी कुछ भी अगर आपके बात करने में कोई दिक्कत आ रही है, उसको हम बोलते हैं बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे ये एक बंदा दूसरे बंदे को बोल रहा है, बीच में एक वॉल खड़ी है तो उसको सुनाई नहीं दे रहा, तो इसी को हम बैरियर ऑफ कम्युनिकेशंस बोलते हैं। देन टाइप ऑफ बैरियर्स में अगर हम चलें, लैंग्वेज बैरियर्स, सेकंड इमोशनल बैरियर्स, थर्ड फिजिकल बैरियर्स, फोर्थ कल्चरल बैरियर्स, फिफ्थ सिमेनेटिक बैरियर्स। तो लैंग्वेज बैरियर तो हमें हो गया। लैंग्वेज बैरियर हमें कहते हैं इसमें कि किसी को लैंग्वेज ही समझ नहीं आई, सबसे और जो इजी है कि मैंने अपनी भाषा में बोला और उसको अलग भाषा है तो इसलिए उसको समझ नहीं आई। देन नेक्स्ट इमोशनल बैरियर हो गया। कभी कभी बोलते हैं ना कि इसका मूड खराब था, किसी का गुस्सा किसी पे निकलना, तो इमोशनल बैरियर वही हो गया कि वो उसका जो माइंड था वो उस जगह पे नहीं था कि वो बात जो उन्होंने कन्वर्सेशन की उस पर डिस्कशन करते। कभी कभी किसी बेवजह बात पे भी वो गुस्सा हो जाता है, तो इसी का मतलब है कि इमोशनल बैरियर इसी को कहते हैं। देन नेक्स्ट फिजिकल बैरियर में जो है, फिजिकल बैरियर इसको कहा जाता है कि किसी, जैसे मैंने आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे दीवार बताई, उसमें नहीं उसको कन्वर्सेशन पूरी सही तरह सुनाई दे रही थी। देन इसके और भी टाइप्स होते हैं, जैसे किसी फ़ोन कॉल पे नेटवर्क इशू होता है, कभी कट कट के आवाज़ आती है, कभी ज्वाइन नहीं हो रहा है, कोई कॉल ज्वाइन नहीं हो रही है, तो फिजिकल बैरियर हो गया ये, जो आप जिसके थ्रू आप जिस चैनल के थ्रू आप कर रहे हो उसमें रुकावट आना। देन फोर्थ आ गया कल्चर बैरियर। तो कल्चर बैरियर में सर ऐसा होता है कि हम अगर किसी की तारीफ करते हैं ना, तो कभी कभी उसको अपनी बेइज्जती फील होती है। बेइज्जती फील इसलिए होती है, जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं, ड्रैगन इंडिया में ना खतरनाक जानवर माना जाता है जो आग उगलता है। तो अगर हम किसी को बोलेंगे, हम यही बोलेंगे ड्रैगन बहुत ही डेंजरस जानवर है, एनिमल है। तो अगर आप चाइना में चले जाएं, चाइना कल्चर में उसको अच्छा माना, गुड लक माना जाता है, बिकॉज उनका कल्चर है वहाँ का। तो ऐसे इसी में डिफरेंस बिटवीन होता है। कल्चर बैरियर में यही होता है कि किसी कोई चीज़ अगर आपको अच्छी है तो किसी दूसरे मुल्क में, किसी दूसरी कंट्री में उसको गलत भी माना जाता है, तो इसी को कल्चर बैरियर बोलते हैं। तो लास्ट मैम आ गया सिनेमैटिक बैरियर्स। तो सिनेमैटिक बैरियर में मैम सिंपल इसका मीन है कि किसी भी कन्वर्सेशन की सेंटेंस कोई भी अगर हम बोलें उसको, उसमें कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो रिसीवर उसको ट्रांसलेट नहीं कर पाता है। कुछ वर्ड ऐसे जैसे ग्रामर के वर्ड्स आ गए, ऐसे टिपिकल वर्ड्स होते हैं जो उसको ट्रांसलेट नहीं होते, उस वजह से उसको जो वो सेंटेंस का फुल मीनिंग समझ नहीं आता, वो आधा आधा समझ आता है। तो इसी को हम सिमेनेटिक बैरियर्स बोलते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। एंड देन at last I would like to thank you my teachers and everyone present over here from listening me. Thanks a lot. एक्सीलेंट विशु, आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी। आपने जिस तरह से जितने अच्छे वे में उसको प्रेजेंट किया, दैट इज वेरी गुड। ठीक है, मतलब ऐसे ही मेनली प्रेजेंटेशन का मीनिंग ही ये होता है कि एक एक जो वर्ड हो वो अच्छे से दूसरे रिसीवर जो हैं उनके दिमाग तक पहुंचे, अच्छे से उनको अंडरस्टैंडिंग हो इसकी। Yes ma'am. तो Thank you. मेरे को तो बहुत अच्छी लगी। Thank you ma'am. Sir. या नाइस। और जब आपने स्टार्टिंग में बोला था ना, गुड आफ्टरनून, माई सेल्फ विशु कपूर, आई वुड लाइक टू थैंक्स मैडम सर, ऐसे कुछ वेलकम बोला था। Yes sir. कुछ क्या बोला था फर्स्ट? हमने बोला today I am here to sharing my view on the topic skill and it's like goes like this. उसके बाद कुछ बोला था आपने, सर और मैडम वर्ड बोला था उसके बाद कुछ, या सर वो उसके बाद मैंने कहा था currently I am proceeding B Pharmacy from SVS Paramedical College सुंदरबन। नहीं आपने कहा था सर एंड मैडम, या कुछ ऐसे वर्ड बोला था? तो स्टार्टिंग मैंने यही कहा था, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून मैम, मैडम, विशु कपूर। एंड हाँ, उसके साथ ना आप ये भी बोलते गुड आफ्टरनून टू ऑल। यस सर। आपके क्लासमेट भी हैं बीच में? यस मैम, यस सर। ठीक है, ठीक। और गुड, बहुत अच्छा था। आपने आपका प्रेजेंटेशंस का ढंग, दैट इज एक्सीलेंट। एंड इन फ्यूचर यू मस्ट बी ट्राई ऑलवेज स्पीक इन इंग्लिश, जो हमने नो डाउट दैट इज ए गुड। ठीक है, अगर हम इंटरनेशनल स्पीकर्स जाएंगे तो उसमें हम ये करेंगे। पर बहुत बढ़िया था। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है, नाइस। ओके, आफ्टर दैट राहिल कपूर। यस मैम। मैम एक्चुअली मैंने अपनी फोन से लॉगिन करा है तो मेरा फेस नहीं दिखेगा, सिर्फ प्रेजेंटेशन दिखेगी। नो प्रॉब्लम।
Okay, ma'am. Shall I start from Rajouri, Jammu Kashmir? Currently, I'm studying at SVS Paramedical College, Sundarbani, and I'm first year student of B Pharmacy. So today, as we all know that today we all are here to give our views on the presentation of communication. So the communication, first of all, I would like to tell you that what is communication? Communication is way more than speaking English. It involves many factors, like the way you interact with other people, your choice of work, your tone of voice, your body language, your facial expressions, and etc. etc. How can we? How can you communicate with other person without listening them properly? अगर आप दूसरे बंदे की बात बिल्कुल भी नहीं सुन रहे हो प्रॉपरली, कुछ सुन रहे हो, कुछ इग्नोर कर रहे हो, तो वो आप उसकी बात को अच्छे से रिप्लाई नहीं कर सकते हो। वो नहीं है कि आप उसकी बस बात सुनो, कुछ इग्नोर कर दो। जब तक आप उसकी बात पे पूरा कंसंट्रेशन से, पूरा बॉडी लैंग्वेज अपना ठीक रख के बिल्कुल उसकी बात सुनोगे, तभी आप उसको रिप्लाई कर सकोगे उसकी बात को। कम्युनिकेशन कैन टेक मैनी फॉर्म्स लाइक ओरल वर्सेस रिटन। या तो हम बोल के करेंगे कम्युनिकेशन, या तो हम लिख के थ्रू नोट्स और समथिंग रिटन उसके थ्रू करेंगे। वर्बल वर्सेस नॉन वर्बल हो गया। इंटरपर्सनल वर्सेस ऑर्गेनाइज्ड। इंटरपर्सनल जैसे हम कुछ 2-3 लोग हैं, 2-3 पर्सन हैं, वो कर रहे हैं अरेंज उसका प्रेजेंटेशन का। एक हो गया ऑर्गेनाइजेशनल, जैसे हम कुछ पूरा ऑर्गेनाइज करके कर रहे हैं कम्युनिकेट किसी के साथ। एंड द सेकंड वन इज द ABCD ऑफ कम्युनिकेशन। A स्टैंड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस। जो बंदा आपके सामने बोल रहा है, आप उसको क्वेश्चन पूछो उसके रिलेटेड में। B फॉर ब्रीथ, सांस लो, ब्रीथ करो। कुछ लोग होते हैं कि नर्वस हो जाते हैं कुछ करते हुए। एंड द C इज एक्ट कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट रहिए बिल्कुल भी। एंड D इज नो डिस्ट्रैक्शन, स्टे फोकस्ड। आपको बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, फोकस्ड रहना है। E इज यूज योर ईयर्स, लिसन प्रॉपरली। सेम, आपको उसकी कन्वर्सेशन को पूरा अच्छे से प्रॉपरली सुनना है। ये नहीं है कि आप बस वहां पर फिजिकली प्रेजेंट हो और मेंटली कहीं और हो, वो नहीं चलेगा। आपको प्रॉपर सुनना है उसकी बात को। एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज द की टू शेयरिंग अ गुड रिलेशनशिप विद योर फैमिली मेंबर्स and other friends. Family members share their happiness, sorrow and stories through communication. जो communication है वो बहुत important है। जैसे कोई हमसे अपनी फीलिंग्स शेयर कर रहा है, जैसे हम एग्जांपल लेंगे अपनी फैमिली की। हम अपनी, जैसे कोई आपका कजन है या सिबलिंग है, कोई भी वो परेशान है, उसका स्कूल का आज डे अच्छा नहीं गया है, आप उससे अच्छे से बात करोगे, कम्युनिकेट करोगे, पूछोगे उसको क्या हुआ है स्कूल में, क्या हुआ है जो तू सैड है, वो करेगा। वो उसकी इंपॉर्टेंस है कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो आपको अच्छा रिलेशनशिप शेयर करने में हेल्प करता है, आपकी फैमिली से, आपके फ्रेंड से, अदर लोगों से। निग्लेक्टिंग कम्युनिकेशन लीड्स टू हैविंग अनकंफर्टेबल रिलेशनशिप। अगर आप कम्युनिकेट को निग्लेक्ट कर रहे हो, मना कर रहे हो, जैसे आप बिल्कुल भी अपने नहीं डाल रहे हो, अपना योगदान उसमें नहीं डाल रहे हो, तो वो कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा अच्छे से। सो नाउ द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। The process of communication is पहले रहेगा sender. The person who sends the message is called sender. जो कोई लोग है, जैसे मैं यहाँ से दूसरे बंदे को मैसेज पहुंचा रहा हूँ, मैं हूँ sender. Encoding. The process by which people select embedded messages in signals and send signals to others. जैसे हम कोई चूज कर रहे हैं कि हमने मैसेज किसके थ्रू पहुंचाना है, टेक्स्ट करना है उसको, किसी के थ्रू भिजवाना है, फोन कॉल करना है, या कुछ भी सिग्नल भेज रहे हैं हम, वो रहेगा एनकोडिंग। मैसेज, द आइडिया और फीलिंग विच बिकेम इम्पोर्टेंट टू शेयर और व्हाट वी वांट टू कन्वे टू अदर्स। जो हमको दूसरे सामने वाले को बताना है, जो चीज हमको उसको बतानी है, कन्वे करनी है, उसको हम बोलेंगे मैसेज, वो रहेगा मैसेज। और डिकोड, द प्रोसेस बाय विच पीपल रिसीव सिग्नल फ्रॉम इनकोडर। जो सेंडर है उसका मैसेज पहले इनकोड होगा, फिर मैसेज डिकोड होगा, उसके बाद रिसीवर तक मैसेज जाएगा। And other is receiver. The person who received the message is called receiver. जो सेंडर है उसने अपना मैसेज सेंड किया किसको, रिसीवर को। जब रिसीवर है जो मैसेज रिसीव कर रहा है, उसको हम बोलेंगे रिसीवर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिसीवर टू रिसीव द मैसेज प्रॉपरली बाय केयरफुली रीडिंग इट और लिसनिंग टू इट। जो रिसीवर है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा मैसेज को अच्छे से पढ़ना
तभी वो फीडबैक दे पाएगा. फीडबैक, it is the reaction or response of the receiver. The process of communication get completed when receiver gives feedback to the sender. जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है वो तब कंप्लीट होता है जब रिसीवर सेंडर को अपना फीडबैक देगा रिलेटेड टू मैसेज. And now the barriers to the communication. Physiological barrier. It may occur due to physical conditions of the sender or receiver, which might be even physical disabilities. For example, a person with short time memory loss is unable to convey the message and forgets the message, their communication fails. Physiological barrier वो हो गया जैसे किसी person को कोई problem है, जैसे short time memory loss किसी किसी को होता है, वो अगर हमने उसको कुछ कहा है कि आपने सेकंड पर्सन को कोई मैसेज देना है, वो मैसेज नहीं दे पाएगा क्योंकि उसको शॉर्ट टाइम मेमोरी डिसऑर्डर है, तो वो मैसेज वहां से भूल गया, वहां पे कम्युनिकेशन फेल हो गया. And the second is physical barrier. It may be defined as an element or physical factor that act as a distraction to hinder the flow of communication. Physical barrier जैसे आप किसी से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं. फिजिकल बैरियर वो है जो हमारे फिजिकल एरियाज में रहेंगे, जैसे कि हम यहाँ पे हैं और सेकंड पर्सन हमारे पास नहीं, दूर है, हम उससे फोन के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं. जैसे कोई नॉइज है, शोर आएगा आसपास में, तो हम कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे अच्छे से. क्लाइमेट इशू रहेगा, नेटवर्क इशू रहेगा, टाइम, प्लेस एटसेट्रा, ये वेरी करता है. एंड कल्चरल बैरियर्स. कल्चरल बैरियर्स इज लाइक जैसे हम अलग अलग जगह पे जाते हैं, अलग अलग स्टेट में जाते हैं, उनका हर किसी स्टेट के जाने के बाद लोगों का ड्रेसिंग सेंस, रिलीजन, उनका फूड, उनका बॉडी लैंग्वेज, उनका बात करने का तरीका वेरी करता है, अलग अलग लोगों के हिसाब से अलग अलग रहेगा. And the fourth is language barrier. If you don't know the language properly, the communication will not happen. जैसे एक बंदा है, कोई महाराष्ट्र का है, हम उससे कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसको अब हिंदी नहीं, हमारी भाषा जो हम लोकल यहाँ की बात करते हैं, उसको भाषा समझ नहीं आती, तो हम उससे कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे. हमको या तो इंग्लिश आनी चाहिए, उसको भी इंग्लिश आनी चाहिए, तो हम कम्युनिकेट अच्छे से कर पाएंगे. वो रहेगा लैंग्वेज बैरियर. And gender barrier, and there is a very big difference between that how we communicate with women and men. हम लड़कियों से कैसे बात करते हैं और लड़कों से कैसे बात करते हैं, उनमें बहुत बड़ा डिफरेंस है. ये हो गया जेंडर बैरियर. एंड इमोशनल बैरियर. एन इमोशनल बैरियर is a mental limitation that prevents you from openly communicating your thoughts and feelings. इमोशनल बैरियर ये है जैसे कोई बंदा किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, उसके बीच में इमोशनल फैक्टर इन्वॉल्व हो रहे हैं. जस्ट लाइक इमोशंस काफी, वो मतलब बंदा इमोशनल है तो वो नहीं कर पाएगा अच्छे से कम्युनिकेट. उसको आप कुछ भी बोल दोगे तो वो बात बहुत बिल्कुल दिल पे बात ले लेगा, कम्युनिकेट अच्छे से नहीं कर पाएगा. एंड द साइकोलॉजिकल बैरियर. साइकोलॉजिकल बैरियर ये हो गया जैसे हम किसी से, कोई बंदा मेंटली अपसेट है या कुछ प्रॉब्लम है, एंजाइटी, स्ट्रेस, कुछ भी, वो नहीं कर पाएगा अच्छे से कम्युनिकेट दूसरे बंदे के साथ. एंड इंटरपर्सनल बैरियर्स. ये वो बैरियर्स हैं जो हमको रोकते हैं किसी दूसरे बंदे से कम्युनिकेट करना. जैसे किसी, ये वेरी करता है, जैसे किसी बंदे पे ईगो, एटीट्यूड है, वो नहीं करता, या कुछ कोई चीज उसको रोक रही है, वो या अनकंफर्टेबल है कुछ बात करने में, किसी से वो नहीं कर पा रहा है, उसको हम बोलेंगे इंटरपर्सनल बैरियर. सो दिस इज द प्रेजेंटेशन. थैंक यू सो मच. थैंक यू राहिल. सो स्टूडेंट्स, इसमें मैं थोड़ा सा एक और बताता हूँ कम्युनिकेशंस बैरियर में. जैसे हमने बोला लैंग्वेज बैरियर, या राहिल ने अभी जैसे बताया, अभी अगर कोई बॉम्बे से आ गया और हमारी लैंग्वेज में, एंड वन टाइम आई वाज इन ताइवान, तो वहाँ पे एक बुजुर्ग लेडी अपना साइकिल लेके जा रहे थे घर पे. तो साइकिल घर पे उन्होंने लेके जाना था, प्रॉब्लम आ रही थी, तो अपने कल्चर है इंडिया का, मैंने उठाया पीछे से करियर और एंटर करवा दिया. शी जस्ट होल्ड माई हैंड एंड अपने घर के अंदर ले गई, क्योंकि कम्युनिकेशंस बैरियर था. मुझे ताइवान लैंग्वेज नहीं आती, उसको इंग्लिश नहीं आ रही. तो शी जस्ट कॉल हर ग्रैंड डॉटर. उसने कहा भी इसको अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में थैंक यू बोलो. तो देन उसने मेरी बात करवाई और थैंक्स बोला. और अगर इस बैरियर को हम ऊपर आ जाएं, तो उसने, लेडी ने उस अपने पूछा भी, इससे पूछो भी आप लोगे क्या, क्या खाओगे. तो आई जस्ट टुक भी, आई वांट ए कप ऑफ टी. तो क्या कहते हैं, अगर हम इस बैरियर्स को, कम्युनिकेशन बैरियर्स, देखो लैंग्वेज
नो डाउट एक लैंग्वेज थी, पर हमें रिवर्ट में क्या मिला? हमें रिवर्ट में Slide visible ba? Yes, Himanshu. Good afternoon to all of you. Myself Himanshu Jandial from Sundarbani, Jammu and Kashmir. I thankful to Miss Radha ma'am, the subject teacher, who will give opportunity to present me presentation on communication skill. Now, definition, barrier of communication, importance of communication, why we need to share communication. In definition is the simply act of transforming information from one place to another, from one person to another by written order or a social media. डेफिनेशन में क्या है? डेफिनेशन ये है, कम्युनिकेशन एक सिंपली एक्ट है, मेथड है एक ऐसा जो कि ट्रांसफर करता है हमारे थॉट्स को एक पर्सन से अनदर पर्सन बाय रिटन ऑर्डर और बाय सोशल मीडिया. देन इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन. इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस क्यों है? इट क्रिएट अंडरस्टैंडिंग. ये हमारी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने, वन पर्सन से अनदर पर्सन के में अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है. इट मेक्स इजी इंफॉर्मेशन टू द राइट पीपल. ये जो है काफ़ी इजी वे है जिससे हम इंफॉर्मेशन जो है राइट पीपल को सेंड कर सकते हैं. इट प्रमोट्स कल्चर. ये हमारा कल्चर प्रमोट करता है कि हम हेल्प्स इन एक्सप्रेसिंग योर फीलिंग. ये हेल्प करता है एक्सप्रेस करने में हमारी फीलिंग्स को फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन और बाय रिटन ऑर्डर और बाय सोशल मीडिया. एंड हेल्प्स इन गेटिंग जॉब. ये हमारी जॉब में काफ़ी हेल्पफुल है. जस्ट लाइक पर्सनैलिटी और अदर फैक्टर्स. देन बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, कल्चरल बैरियर, physiological barrier, language barrier, gender barrier, interpersonal barrier, physical barrier और emotional barrier. Cultural barrier क्या है? जैसे कि जैसे हम इंडिया में रहते हैं तो हमारा अपना कल्चर है. यहाँ पे डिफरेंट रिलीजन है, डिफरेंट लैंग्वेज हैं, बाकी वाली कंट्रीज में अलग अलग हैं. तो अगर हमने किसी भी पर्सन के साथ सेम टॉक करनी हो तो हमें उसके सेम लैंग्वेज आनी चाहिए. देन आ गया फिजियोलॉजिकल बैरियर. फिजियोलॉजिकल बैरियर है कि वी आर नॉट प्रेजेंट इन फिजियोलॉजिकल इन आवर क्लास और अनदर प्लेस. जैसे कि हम जो है फिजिकली प्रेजेंट नहीं है अपने कहीं जहाँ हमारी ऑनलाइन मीटिंग चल रही है, ऑनलाइन डिबेट चल रही है, जस्ट लाइक ए फिजियोलॉजिकल बैरियर. देन आ गया लैंग्वेज बैरियर. लैंग्वेज बैरियर इफ we don't know the language, just like English language, how to communicate this language from one person to another. So that is a language barrier. Then again, gender barrier. This type of barrier is especially used for males and females. In males, we are very comfortable to talk with our friends, our teachers, and in females we don't speak loudly to another. Then आ गया इमोशनल बैरियर. इन इमोशनल बैरियर when we need to share information. हमें जो अपनी इंफॉर्मेशन why we need to share information. हमें जरूरत क्यों है अपनी इंफॉर्मेशन नीड करने के लिए? What you want to say, आप क्या बोलना चाहते हैं? When we will say it, आपने कब क्या बोलना है? How will you say it? और आपके जिस प्रोसेस में किस वे में बोल रहे हैं. फैक्टर इन्वॉल्विंग टू सिलेक्टिंग अ चैनल. आपका एक डिस्टेंस होना चाहिए, टाइप ऑफ मैसेज होना चाहिए, अवेलेबिलिटी ऑफ चैनल होना चाहिए, द कॉस्ट में बी रेफर, टाइप ऑफ रिसीवर एंड फीडबैक. देन थैंक यू. Okay, thank you, Himanshu.
बहुत बढ़िया हिमांशु, आपने अच्छा प्रयास किया एंड आपने इसको पीपीटी इसमें बनाया था या पीडीएफ में था आपकी फाइल? हिमांशु लगता चला ही गया। हाँ, हिमांशु अनम्यूट करना हिमांशु। सर एक्चुअली बात ये है कि मैंने प्रेजेंटेशन वगैरह दी हैं, बड़ी कम दी हैं, इसलिए मैं थोड़ा बीच बीच में थोड़ी हेजिटेशन होती है। वो कोई बात नहीं, वो नहीं actually इसमें सर हेजिटेशन पूछ वाली बात नहीं, हाँ। वो हेजिटेशन वाली कोई बात नहीं होती। बहुत अच्छा था, ये मत सोचो यस सर, भी Yes, sir. मैंने कभी दी हाँ। नहीं। हाँ ये तो ये आपका एक स्टेप है करियर्स में, आज पहला स्टेप है और बहुत अच्छा लगा मुझे भी। सो आई वाज सो टायर्ड, कल मुझे 15 घंटे ट्रैफिक जाम में फंसा रहा, बट जैसे मुझे पता लगा भी आप लोगों की प्रेजेंटेशन है, राधा मैडम ने मुझे बताया, आई वाज सो एक्साइटेड भी मैं आप लोगों से ऑनलाइन मिलूंगा और वी विल यस सर, है ना देखूंगा। यस तो सर। आप इसको बहुत बढ़िया है, इन फ्यूचर ये प्रेजेंटेशन लेके आइए, इसको हम ऐसा करेंगे, इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करके इंटरनेट पे डालेंगे इस प्रेजेंटेशन को। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर। 7 तारीख को आप लोग सभी पहुंचो यस सर। और सर आप आओगे? 8 को हाँ मैं आ रहा हूँ 7 को। जी सर। ठीक है जी। और जो ओके आपके सर। दोस्त नहीं आते ना, थोड़ा सा डांटिया करो। दोस्त उसी को कहते हैं जो अपने दोस्त का वेल विशर्स हो। वेल विशर ऐसे भी उसको डांटो, यार तू क्यों नहीं आ रहा, क्या दिक्कत है। एक आपका बड़ी ग्रुप बनाओ। तो आजकल बड़ी ग्रुप बहुत पॉपुलर हो चुका है, पूरा हिंदुस्तान बड़ी ग्रुप बन रहा है। यस सर। अपने दोस्त को बोलो यार मैं तेरा वेल विशर हूँ, तू आ गया। सर बड़ी ग्रुप जो है हमारा रिप्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कर रहे हैं, तो फिर बड़ी ग्रुप तो बनेगा ही ना। हम्म। रिसेंटली यूक्रेन के मामले में भी उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी से मदद मांगी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हम आप लोगों से यही कहते हैं भी आप इस तरह से एक्टिविटीज कीजिए एंड आई वुड लाइक टू थैंक्स राधा मैडम जिन्होंने ऐसा इनिशिएट लिया एंड बहुत बढ़िया था और आप लोग मोटिवेट हो रहे हो और इससे ये सर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। यही तो सर सही इम्पोर्टेंस होती है टीचर की एक स्टूडेंट की लाइफ में, कि उनको इंस्पायर करना, थोड़ा वहां से इस फील्ड से थोड़ा आगे निकालना। ठीक है जी, ठीक, ओके जी। जितना आप लोग इंस्पायर होते हो उतना ज्यादा मेरी भी मोटिवेट होती हूँ और मैं उससे ज्यादा एफर्ट्स डालती हूँ बीच में। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। हाँ हिमांशु, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन थी आपकी। अब आई थिंक जुबैर जुबैर रह गया है, मैम जुबैर है नहीं यहाँ पे। उसका एक्चुअली नेटवर्क इशू है शायद से कोई। यस मैम, मैं श्रीनगर में। हाँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर for giving your precious time to all of us. And after that, I would like to thank all the students जिन्होंने मेरी इस मतलब जो नहीं आए उनको तो चलो छोड़ो, बट जो आए हैं उन्होंने मतलब मेरी रिस्पेक्ट की। इसी से ही मेरे को मतलब यही पता चल रहा है कि आप लोग मेरी कितनी रिस्पेक्ट करते हो और मेरे जो मैं आपको असाइनमेंट वगैरह जो भी आपको देती हूँ, आप अच्छे से बिल्कुल उसको करते हो। ये आपकी फर्स्ट प्रैक्टिस थी। आफ्टर दैट हम प्रैक्टिस करते रहेंगे। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, हम एक Yes, एक ma'am. चीज करते करते आपको देखना, आप जब बी फार्मेसी से निकलोगे बाहर तो आप पूरी की पूरी इंग्लिश ही बोलोगे। फिर आदर्श ये क्वेश्चन नहीं करेगा मैम हिंदी बोले, यस मैम। फिर हमें आप लोगों को बोलना पड़ेगा कि प्लीज थोड़ा हिंदी में समझा दो हमें। मैम रिसेंटली मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैंने हाँ जब जी। मेडिकल असिस्टेंट का कोर्स किया था यहाँ से इसी कॉलेज से, तब मेरी नॉलेज थोड़ी थोड़ी मतलब ज़्यादा बनी थी, लेकिन बी फार्मेसी में आने के बाद तो मेरी नॉलेज और वास्ट हो रही है। ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है हम लोगों की। और साथ 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 ही अच्छा, में मेरी मेडिकल शॉप भी है। जी अच्छा, one good news for all of you. We have just MOU with the Zone Healthcare. तो अभी देखो आप लोग यहाँ आए और JNK में पहला हमारा इंस्टीट्यूशन है जिसने MOU साइन किया है।
तो आपके पास सर अपॉर्चुनिटी आएगी। कौन सी जॉब है ये सर? जोन जरा हेल्थ डिटेल में। जोन हेल्थ केयर सर क्या होता है ये? हाँ, इसमें फार्मासिस्ट की जॉब है, इसमें मार्केटिंग की जॉब है, इसमें प्रोडक्ट आप अपनी फार्मेसी खोल सकते हो। तो जो फार्मेसी स्टार्ट करेंगे उनको सिर्फ और सिर्फ एसवीएस के बच्चों को 5 लाख की मेडिसिन देंगे। ओके सर। सो दिस इज द अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू एंड ये एक बहुत बढ़िया हो गया और इसके लिए मैं राधा मैडम का भी थैंक्स करता हूँ जिन्होंने एमओयूज के पेपर्स रेडी करवाए। ठीक है, ओके सर। ओके, ठीक है ओके जी। सर, हैव अ नाइस डे सर। थैंक यू सर वंस अगेन। हाँ, तो Ma'am, I would like to say something. हाँ जी, बोलो। Ma'am, I feel grateful. I'm thankful to my stars that I got a teacher like you and Vikram sir. उन्होंने लेफ्ट कर दिया, उनके सामने बोलना था पर कोई चलो, बात कोई- नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। Literally, ma'am, I feel मैम, blessed. मैम इसमें तो राहिल के बात में मैं भी रखता हूँ। विक्रम सर बहुत अच्छे हैं और आप भी बहुत अच्छे हैं। रियली एक बात बोलूं, आप लोगों ने मतलब जैसे बोलते हैं ना कि किसी टीचर को बिल्कुल प्राउड फील करवाना कि भाई मेरे स्टूडेंट्स हैं ये, मतलब मेरे को बहुत अच्छा फील हुआ। बिना मजाक के मैं एक बात बताऊं कि मेरे को इतना एक्सपेक्टेड नहीं था आप लोगों से कि आप इतनी अच्छी दोगे प्रेजेंटेशन। मेरे को था कि शायद मतलब अब देखो फर्स्ट टाइम पता चल जाता है ना मैम कि कैसा है। सच्ची बात बताऊं, मेरा नंबर सबसे लास्ट में आया और मुझे इतना ऐसे अंदर अंदर हो रहा था कि मेरी पता नहीं प्रेजेंटेशन कैसी होगी, ये वो इतना मन में ऐसा आ रहा था, लेकिन वो फर्स्ट टाइम अच्छी एक्चुअली नर्वसनेस मेरे होती है। यस फर्स्ट टाइम यस लास्ट तो मैं हूँ। नर्वसनेस तो चलो होती है, मेरे को फर्स्ट बट टाइम ये है ये नहीं कि पता चलता मुझे। हाँ, अब देखो मतलब मेरे को भी इतना मतलब अच्छा फील हो रहा था कि आप लोग इतनी अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हो, इतना अच्छा आप लोगों ने बोला, मेरे को बहुत अच्छा लगा। आप ये चीज देखो कि आपकी मतलब देखा जाए तो आपकी मतलब मिस्टेक्स नहीं आई है प्रेजेंटेशन में कोई भी, है ना। एक कहते हैं ना कि जैसे बहुत सी मैंने प्रेजेंटेशंस देखी है, इवन की मेरी पीजी की खुद की प्रेजेंटेशंस जो थी वहां पे जो हम मतलब मेरे साथ फ्रेंड्स वगैरह जो दे रहे थे प्रेजेंटेशन, क्लासमेट्स वगैरह, हमारे जो टीचर्स थे वो हमारी बहुत सी मिस्टेक्स निकालते, ये मिस्टेक है, वो मिस्टेक है, ऐसे नहीं बोलते, वैसे नहीं बोलते। मतलब आपका बोलने का वे तो बहुत ही अच्छा था और आपने जो मटेरियल लिखा था वो भी बहुत ही सफिशिएंट था, कोई उसमें नहीं था। अब कहीं हमारी प्रेजेंटेशन में बोलते हैं कि आपने बहुत वो किया, मतलब कुछ ज्यादा ही एक्सप्लेन कर दिया है, इतनी जरूरत नहीं थी जितना बोला है आपने। आपने सफिशिएंट जितना चाहिए था उतना ही बोला है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं बोला, ठीक है। वैसे और फर्स्ट एक्सपीरियंस लास्ट एक्सपीरियंस। हाँ, बाकी ये है कि आप देखो मेरे को सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है मेरे को कि मेरी मेहनत जो है सफल हो गई है, वो सिर्फ़ आप लोगों मैम की वजह से। आपका मैम वे ही हमें बड़ा पसंद है, जिस वे से आप हमें पढ़ाते हैं उस वे से हम इजीली समझ जाते हैं और उसको बाद हम इजीली डिक्टेट कर पाते हैं। ब्यूटी दिस रीजन मैम। थैंक यू हिमांशु। बाकी स्लाइड बनाना तो पावर पॉइंट में तो कोई भी बना सकता है। मैम, मेरी कैसी लगी है आपको प्रेजेंटेशन? मैं बोल रही हूँ ना, मेरे को सबकी बहुत अच्छी लगी। मेरे को मैम मेरी खुद की अच्छी नहीं लगी, क्योंकि ना मैं वही देखो, बात है नर्वसनेस वाली खुद का ना, ये nervous चक्कर है ना, नहीं खुद का जो है खुद को कभी भी कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है, मानोगे आप? अब जैसे हाँ। मैं कई बार उधर एमए में अपनी बनाती थी ना प्रेजेंटेशन, मेरे को खुद को नहीं अच्छी लगती थी। ऐसा लगता था पता नहीं गलतियां निकालेंगे, पता नहीं कितनी गलतियां निकलेंगी, पता नहीं कैसे होगा, मैं बीच में भूल तो नहीं जाऊंगा, मतलब ये टेंशन होती है ना। लेकिन ये कि हमें अच्छी लगी आपकी। बाकी आप लोग भी एक दूसरे को कमेंट्स दो कि कैसी लगी आपको एक दूसरे की प्रेजेंटेशन। राहिल मेरी कैसी मैम, लगी? मेरे को ना सबसे पहले सबसे अच्छी मेरे को लगी विशु भैया की। मेरे को भी हाँ विशु भैया की अच्छी थी। विशु नंबर 1 में तो है विशु। विशु का तो 100% बढ़िया था और मैम बिल्कुल। नंबर सेकंड पे विशु नंबर 1 पे। ओके अ, विश कपूर नंबर winner। नंबर 2 पे है यूनिस, ओके ठीक है। और नंबर 2 पे ही आता है आदर्श, हिमांशु,
राहिल, ये सब नंबर सेकंड पे ही हैं, कोई थर्ड पे है ही नहीं है, क्योंकि आपने इतना भी बुरा नहीं गाया था कि थर्ड पे आओ आप। ओके मैम, ओके। बाकी जुबैर जी, जुबैर आर यू देयर? जुबैर बेचारा ज्वाइन होता है लेकिन नेटवर्क ही नहीं है। नहीं मैम। ओके ओके, चलो ठीक है फिर। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू एंड ओके मैम। एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। आपकी आज ओके मैम, की सेम टू यू excellent मैम। परफॉर्मेंस थी, ठीक है? आपकी एक्सीलेंट परफॉर्मेंस के लिए मैं क्लैप करना चाहूंगी। थैंक यू मैम, थैंक यू। जी मैम। बहुत अच्छी की आप लोगों ने। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू टू बी योर टीचर। ओके, हैव अ नाइस। और हाँ, अब मुझे एक बात बताओ कि क्या चाहते हो, इस तरह की और एक्टिविटीज हो? यस मैम, यस मैम, यस मैम। यस मैम, चाहते ठीक है। हैं। हाँ, हम मतलब करेंगे, इस तरह की एक्टिविटीज करेंगे, ठीक है? करेंगे ओके इस मैम। तरह की। हाँ, अब लेकिन टॉपिक कुछ और चूज करेंगे। अब एक टॉपिक हो गया ना? यस मैम। हाँ, अब कुछ और टॉपिक चूज करेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू मैम, सेम टू यू मैम।